नमस्कार दोस्तों। चतुर किसान। पन्ना लाल अपने खेतों में जाकर बैंगन की खेती देखकर कहता, वाह वाह, बहुत अच्छी फसल हुई है। आज तो मैं इस बाजार में बेच कर आता हूँ। वह एक टोकरी बैंगन लेकर बाजार में जाता है और वहाँ बेचता है। तभी एक ग्राहक आता और पूछता, बैंगन की कैसे दिए पन्ना लाल? बोलता है, 20 रुपये किलो है। ग्राहक कहता है, आधा किलो दे दो। फिर उसके बाद एक के बाद एक ग्राहक आते हैं और जल्दी से पूरी टोकरी खाली हो जाती और वह अपने घर को चल जाता। फिर उसकी पत्नी कहती, अरे सारी सब्जी बिक गई, आज तो आपने बहुत अच्छे पैसे कमाए। फिर पन्ना लाल कहता कि इस बाजार में कितना मुनाफा होगा, वही हुआ है जो रोज होता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, ज़्यादा पैसे से क्या होगा, बताओ, इससे तो हमारा अच्छा खासा चल रहा है। पन्ना लाल बोलता है, तुम नहीं समझोगे, जाओ जाओ, खाना बनाने जाओ, बहुत भूख लगी है। अगले दिन पन्ना लाल के घर के बाहर एक बड़ी सी कार आती है और उनमें से एक आदमी सूट बूट पहने हुए उनके घर में आता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपका नाम पन्ना लाल है? फिर पन्ना लाल बोलता है, हाँ, लेकिन आप कौन हैं? फिर वह आदमी बोलता है, मैं एक सुपरमार्ट कंपनी से आया हूँ। मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ। आप इस एरिया में सबसे बड़े किसान हो और आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। फिर पन्ना लाल बोलता है, आश्चर्यजनक है, आप इतना सब कुछ जानते कैसे हैं? फिर वह मैनेजर बोलता है, हमने सर्वे किया था। पन्ना लाल को कुछ समझ नहीं आता और सर खुजलाने लगता है। फिर मैनेजर बताते हैं कि आप सर्वे के बारे में जाने दीजिए, हम आपके लिए एक ऑफ़र लेके आए हैं। पन्ना लाल पूछता है, क्या ऑफ़र? फिर मैनेजर बताते हैं, हमारे सुपरमार्ट वाले हर शहर में अपना स्टोर खोल के वहाँ की सब्जियाँ बेचते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम बड़े बड़े किसानों को ढूंढते हैं और उनसे सब्जी खरीद लेते हैं। फिर पन्नालाल बोलता है, मतलब आप यह चाहते हैं कि मैं आपको सब्जियां बेचूं? फिर मैनेजर बोलते हैं, ठीक कहा आपने, हम आपके एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपको एडवांस भी देंगे। उस एडवांस से आप खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। फिर वह सारी सब्जियां हम खरीद लेंगे। यह सब सुनकर पन्ना लाल खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, यह बात है, मतलब मेरा कुछ खर्चा ही नहीं है। फिर मैनेजर साहब पूछते हैं, तो आप तैयार हैं? पन्ना लाल कहता है, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। फिर मैनेजर साहब कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाले हुए पन्ना लाल को देते हैं और कहते हैं कि इस पेपर पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। फिर पन्ना लाल बोलता है, अंगूठा क्यों, मुझे तो साइन करना आता है। फिर मैनेजर साहब बोलते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़कर इस पर साइन कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के बाद मैनेजर साहब पन्ना लाल को एडवांस पैसे देता है। यह रहा आपका एडवांस। फिर मैनेजर साहब कहते हैं, ठीक समय आने पर हम आपसे सब्जियां लेकर जाएंगे। फिर घर के अंदर से उसकी पत्नी आती है और पूछती है, ज़रा बताइए, वह आदमी कौन था? फिर पन्ना लाल अपनी पत्नी को बताता है, यह बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है। मैं अपनी फसल को एक कंपनी को बेचूंगा। हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। भाग्यवान, हाँ, बहुत अच्छा होगा। अगले दिन पन्ना लाल खेत पर जाकर कहता हूँ, अब मैं अपना काम पर लग जाता हूँ। वह अपने खेत में खूब मेहनत करता है और बहुत सारी सब्जियाँ उगाता है। थोड़े ही दिन में बहुत अच्छी फसल हो जाती है। फिर पन्ना लाल कहता है कि अब मैं इसे तोड़कर
अपने पास ही रख लेता हूँ। कंपनी वाले सर्कल ही आएंगे ना। पन्ना दिन भर इंतज़ार करता है। पन्ना की पत्नी कहती है, क्या हुआ? दिन तो ढलता ही जा रहा है। कहाँ हैं आपके मैनेजर बाबू? तभी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर पन्ना कहता है, वह देखो, वह आ गए मैनेजर बाबू। आइए आइए। मैनेजर बाबू भाई, आप ही का इंतज़ार कर रहा था। मैनेजर साहब बोलते हैं, तो फसल कैसी हुई? पन्ना लाल बोलता है, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। बहुत अच्छी। मैनेजर बाबू बोलते हैं, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए, फसल कहाँ पे रखी है? यानी मेरे आदमी वहाँ जाकर फसल लेकर आएंगे। फसल घर पर ही है। भाग्यवान, सब्जी का पूरा बोरा लेकर आ जाओ। फिर पन्ना की पत्नी बोलती है, आइए आइए, मेरे साथ आइए। फिर मैनेजर साहब बोलते हैं, ठीक है ठीक है, यह सब सब्जियां जाओ ले जाकर गाड़ी में रख दो। पन्ना लाल जी, यह रहा आपका पैसा और यह रहा आपका अगली बार का एडवांस पेमेंट। ठीक है ना, बराबर है ना? फिर पन्ना लाल पूछता है मैनेजर साहब से, मैनेजर साहब, आप एक बार में कितनी सब्जी खरीद सकते हैं? मैनेजर साहब बोलते हैं, आप जितनी फसल उगा पाओगे उतनी फसल हम खरीद सकते हैं। आपको हम ज़्यादा पैसे देकर ज़्यादा सब्जियां खरीद सकते हैं, पर सब्ज़ी एकदम ताज़ी होनी चाहिए। पन्ना लाल बोलता है, हाँ हाँ, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। फिर मैनेजर साहब बोलते हैं, ठीक है, मैं 1 महीने के बाद फिर से आता हूँ। इस बार पन्ना लाल को लालच हो जाता है और ज़्यादा सब्जियां पैदा करने के लिए वह केमिकल वाली दवाइयाँ लेकर आता है। दुकान से घर पर उसकी पत्नी पूछती है, यह क्या लाए हो? पन्ना लाल जवाब देता है कि यह दवाई लाया हूँ, दवाई ज़्यादा फसल उगाने के लिए। पन्ना लाल की पत्नी कहती है, मतलब क्या करने वाले हो? पन्ना लाल बोलता है, मैनेजर साहब बोले थे ना कि आप जितना फसल उगा सकते हो मैं उतना खरीद सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा दवाई लेकर आया हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा फसल हो जाएगी और फसल का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। पन्ना की पत्नी कहती है, लेकिन दवा से जो फसल बनेगी वह अच्छी नहीं होगी और ना। फिर पन्ना लाल कहता है, उसकी चिंता मैं क्यों करूं, बस बहुत ज़्यादा पैसा होगा। पन्ना लाल की पत्नी कहती है, सुनिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ऐसा मत करो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो पन्ना लाल कहता है, बस तुम तो रहने दो, तुम्हें बोल कर ही गलती किया मैंने। अरे सब लोग अमीर बनने के लिए यही सब कुछ करते हैं। पन्ना लाल की पत्नी कहते हैं, क्या पता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह पन्ना लाल कहता है, तुम रहने ही दो, तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ और मुझे करने दो। पन्ना लाल अपने खेतों में जाकर कहता है, जल्दी जल्दी मुझे काम करने दो, अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और पन्ना लाल सब्जियों में इंजेक्शन लगाता है, केमिकल वाली दवाइयाँ डालने लगता है, जिससे सब्जियाँ बहुत बड़ी और ज़्यादा पैदा होने लगती हैं। उसे देखकर पन्ना लाल बहुत हैरान हो जाता। आश्चर्यजनक, और पहले से 4 गुना ज़्यादा फसल हो जाती। फिर मैनेजर साहब आते और इस बार बहुत सारी सब्जियां उगने के लिए कहते हैं, क्या बात है पन्ना लाल, इस बार बहुत फसल हुई। मैनेजर साहब कहते हैं, बड़ा कामकाज हो गया आपका तो। पन्ना लाल कहता है, बस बस बस, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत किया था, आपको तो छांट छांट के सब सब्जियां दिया हूँ, अच्छी अच्छी खराब सब्जी में रख लिया।
बाज़ार में बेचने के लिए। फिर मैनेजर साहब कहते हैं, अच्छा अच्छा, यह लो आपके पैसे। फिर पन्ना लाल उन पैसों को देखकर कहता है, अरे वाह वाह, इतना सारा पैसा, और बहुत खुश होता है। हाँ, मैं अमीर हो गया। और कहता है, और बाज़ार जाकर खराब सब्जी बेच कर आता हूँ। दोनों तरफ से पैसा, अच्छे से भी और बुरे से भी। पन्ना लाल जैसे ही बाज़ार में सब्जियां बेचने जाता है, सब्जी बाज़ार के जो व्यापारी होते हैं वे पन्ना लाल को बेचने से मना करते हैं। वह सब कहते हैं, हमारे पास पक्की खबर है कि तुम सब सब्जी एक अच्छी कंपनी को बेच रहे हो। तुम दोनों तरफ से लाभ कमाना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे? चले जाओ यहाँ से। इस बाज़ार में तुम सब्जी नहीं बेच सकते। जाओ जाओ। सब व्यापारियों ने मिलकर पन्ना लाल को बाज़ार से भगा दिया। फिर पन्ना लाल कहता, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। पन्ना लाल सब्जियों का टोकरा भरा घर लेकर जाता है और पन्ना लाल की पत्नी कहती है, वह लोग तुम्हें बाज़ार में सब्जी बेचने नहीं देगा, तो फिर क्या होगा? पन्ना लाल कहता है कि अरे क्या होगा, इस कंपनी के पास बेचूंगा, बाज़ार से 2 गुना कमा लूँगा, समझी, 3 गुना पैसा होगा। चिंता की कोई बात नहीं। तभी मैनेजर साहब की गाड़ी उनके घर पर आती है। फिर पन्ना लाल कहता है, क्या हुआ मैनेजर साहब? फिर मैनेजर साहब बोलते हैं, क्या ये सब्जियां हैं या मरने का रास्ता? पन्ना लाल बोलता है, मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैनेजर साहब बोलते हैं, आपकी सब्जियां हमारी क्वालिटी टेस्ट में फ़ेल हो गई। इसे तो जानवर भी नहीं खाएगा। इसमें हमें केमिकल पाउडर मिले हैं जिससे भयानक रोग होते हैं और लोग बीमार पड़ जाते हैं। आपने केमिकल की मदद से इतने कम समय में इतनी सारी सब्जियां उगा ली। फिर पन्ना लाल बोलता है, नहीं। तभी मैनेजर साहब बोलते हैं, नहीं नहीं, कोई बहाने मत बनाओ। तुम और यह लो तुम्हारी घटिया सब्जी, और मेरा पैसा वापस दे दो, एडवांस पैसे भी। फिर पन्ना लाल, पैसा पैसा। फिर मैनेजर साहब बोलते, हाँ पैसा, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, अगर क्वालिटी टेस्ट में सब्जियां फेल हो जाए तो हमें सारे पैसे वापस देने होंगे, वरना मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। फिर पन्ना लाल सिर खुजलाते हुए बोलता है, पुलिस नहीं। पन्ना लाल अंदर जाता और पैसा लेकर वापस आ जाता और उनको सारे पैसे दे देता और कहता, अपना पैसा लीजिए, अपना पैसा। फिर मैनेजर साहब बोलते हैं, आज के बाद मैं आपसे कोई सब्जियां नहीं खरीदूंगा। फिर पन्ना लाल घर में बैठकर रोने लगता है और कहता है, मेरा सब खत्म हो गया भाग्यवान। हर तरफ से लाभ पाने के लिए लालच में मेरा सब चला गया भाग्यवान। फिर पन्ना लाल की पत्नी बोलती है, इसलिए मैंने आपको बार ऐसा मत करो, कुछ मत करो, लाभ मत करो, पर अब अपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। अब देखो, अब हमारा क्या होगा, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? फिर वह भी रोने लगती। फिर पन्ना लाल कहता, नहीं नहीं, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा, कभी भी लालच नहीं करूँगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइए।